प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के कलाम को आज हम फिर सीखने के लिए जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के कलाम पे हम थोड़ा समय गौर करेंगे। और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया। मेरे ऐसे तो ये अधिकार कोई सिंपली नहीं मिल जाता कि बाज़ार से गए हुए एक 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और वो अधिकार हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जो दुख तुमने झेलने हैं उससे ना डर। देखो शैतान तुम में से कईयों को, कितने लोगों को जेल में डाल देगा। 10 दिन तक विपदा होगी, मृत्यु तौर तक वफादार रहे और फिर तो जीवन का मुक्त प्राप्त करेगा। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह की संतान होने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ही तरह प्रभु का काम करना है। दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए, परेशानियों के बीच भी हमें उसी पर विश्वास करना है, उसी पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई हैं, बहुत सारी विश्वासी बहनें हैं जो चर्च में जाते हैं, परंतु वो असल संतान की तरह नहीं, मुंह बोली संतान की तरह। जो परमेश्वर की असल संतान होती है ना, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आपके कई दोस्त होंगे, कई मित्र होंगे जो आपके घर में आते होंगे ना, तो आपकी मम्मी को मम्मी बोलते होंगे, आपके पापा को पापा बोलते होंगे, आपकी बहन को बहन बोलते होंगे, आपकी भाभी को भाभी बोलते होंगे, आपके भैया को भैया बोलते होंगे। परंतु क्या आपके पिता अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा आपके दोस्त को दे देंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो आपके मुंह बोले भाई हैं, असल नहीं। ऐसे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। ये वचन मैंने बहुत बार कलीसिया में सुनाया और मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ भी बांटूं। और ये परमेश्वर की ओर से है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम परमेश्वर की असल संतान बने, मुंह बोली संतान ना बने। क्योंकि मुंह बोली संतान के लिए राज्य में कोई अधिकार नहीं है। प्रभु के साथ प्रभु की क्रूस उठाते हुए, प्रभु के साथ प्रभु की स्लीब को उठाते हुए उसके साथ दुख सहें, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। और प्रभु चाहता है कि हम उसे पाएं। प्रभु चाहता है कि हम उस अधिकार को प्राप्त करें, असल संतान के अधिकार को। प्रभु के वचन में लिखा है, एक खेत बीजने वाले ने खेत बीजा और रात को आकर किसी दुष्ट ने उसमें जंगली बूटी डाल दी। तो क्या हुआ, जब वो दोनों आकार में आए तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि नौकर आकर मालिक को कहते हैं कि किसी ने हमारे अच्छे बीज में गंदी जंगली बूटी डाल दी है। तो क्या हम उसे उखाड़ें? तो मालिक ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम जंगली बूटी उखाड़ते उखाड़ते अच्छे बीज का भी नाश करें। उससे अच्छा है
कि इन दोनों को साथ बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा तो हम काटने वालों को कह देंगे कि जंगली बूटी को एक जगह करे और अच्छे फल को, अच्छे फसल को वो एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो जंगली बूटी को इकट्ठा कर कर वो आग में झोंक देगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, आपको देखने में बहुत प्रार्थना करने वाले लगेंगे, बहुत सारी प्रार्थना करने वाले लगेंगे। जब वो बोलेंगे तो आपको लगेंगे कि यही मसीह लोग हैं, परंतु असल में उनका जीवन कुछ और ही होता है। अंदर से बोलने वाले कुछ और बाहर से कुछ और। लोगों को दिखाने वाले दांत कुछ और काटने वाले दांत कुछ और। आजकल लोगों का ध्यान पास्टरों की तरफ हो चुका है कि वह फलाने प्रॉफिट के पास जाएं, दूसरे बड़े पास्टर के पास जाएं। चमत्कार होते हैं, होते रहेंगे, परंतु आप यीशु के साथ बने रहें। जिस चर्च में जा रहे हो वो भी प्रभु का चुना हुआ दास है। प्रभु के वचन को सीखने वाले बने। बहुत सारे लोग यीशु के पास भी आते थे जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार की डिमांड करते थे। क्या हम चिन्ह चमत्कार के पीछे जाएं? क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से लंगड़े चलाए, मैंने तेरे नाम से बहुत सारे कार्य किए। पर यीशु कहेगा मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो मेरे अजीजों, परंतु जो परमेश्वर की असल संतान है वो प्रभु के लोगों को कहेगा मेरे पास आओ। हे खुदा के मुबारक लोगों, ये तुम्हारे लिए तैयार है, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम इसके योग्य फल लेके आए। अपने जीवन में झांक कर देखे कि कहीं आप भी जंगली बूटी की तरह तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर है तो अपने जीवन को सुधार में लेके आए, अच्छे फलों में बदल जाएं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारी बाइबल में से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे काइन और हाबिल की। आपको क्या लगता है कि काइन की भेंट में कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, काइन की भेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उसके जीवन में थी। जब आप उत्पत्ति की किताब को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा काइन तू क्यों उदास है और तेरा सिर क्यों झुका हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या ये उताहना किया जाए? मतलब वो भला नहीं करता था, उसके हाथ में हर समय गुनाह रहता था, उसके मन में पाप रहता था, तो वो असल संतान की तरह काम नहीं कर रहा था। परंतु हाबिल दिल से प्रभु का काम करता था, दिल से कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था दिल से करता था, वो भला करने वाला इंसान था। आज बहुत सारे लोग हैं जो भला नहीं करते। प्रभु भला करने वालों लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और प्रभु की संतान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। हमें असल संतान बनना है, मुंह बोली संतान नहीं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के संसार के सोचते रहते हैं कि मेरा घर ऐसा हो, मेरे पास गाड़ी ऐसी हो, मेरे पास बाइक ऐसी हो। पर मेरे अजीजों, हमारे बाप दादे, जिनके बाप दादा गुजर गए हैं, वो क्या लेके गए साथ में? कुछ नहीं। पर अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं ना, तो वो परमेश्वर की असल संतान है ना, तो वो आपको परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे। अगर उनके जीवन में ये सब बातें नहीं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, तो फिर हमें इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ मिलेंगे। इसलिए आज के वचन से हम यही सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की असल संतान बने, मुंह बोली संतान नहीं, क्योंकि मुंह बोली के लिए जगह नहीं। वो जंगली बूटी की तरह चर्च में बढ़ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। असलियत में उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं जैसा प्रभु चाहता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपके परिवार में बहुत ताज से आशीष दे। इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की।